We have a question: palladium and gold can be determined simultaneously by reaction with methiomeferazine. The absorption maximum of palladium जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है अकर 480 नैनोमीटर, वाइल डेट फॉर दी गोल्ड का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो 635 नैनोमीटर पर है। आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू है एब्जॉर्बिटी की, हमारे पास जो कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं मोलर एब्जॉर्बिटी की वो वैल्यूज़ गिवन है दोनों कॉम्प्लेक्सेस के लिए और जो हमारे पास टू वेवलेंथ्स हैं उनके ऊपर। तो टोटल हमारे पास जो कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी वो 4 आ जाएंगी। अब इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे। A 25 ml sample is treated with एक्सेस में जो है हमारे पास सैम्पल है 25 ml का जो ट्रीट किया गया है रिएक्टेंट से सब्सिक्वेंटली, और उसको फिर डाइल्यूट कर दिया गया है 50 ml के फ्लास्क में। ठीक है, 25 ml का सैंपल लिया गया और उसको जो है ट्रीट किया गया एक्सेस में रिएक्टेंट सब्सटेंस के साथ और उसको फिर डाइल्यूट कर दिया गया 50 ml के फ्लास्क में। कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ palladium and gold in the sample if the diluted solution had the absorbance। diluted solution की जो absorbance है वो ये है 480 नैनोमीटर एंड 0.59 630 नैनोमीटर, और 0.59 जो है वो 630 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस है। अब इसकी सोल्यूशन के लिए हम दो इक्वेशंस बनाएंगे। एक आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो 430 पे बनेगी और दूसरी इक्वेशन 635 के ऊपर बनेगी। सबसे पहले आपने वेवलेंथ लिख लेनी है दो, इन दो वेवलेंथ्स पे आपने इक्वेशन बनानी है। अब जो इक्वेशन बनानी है वो इक्वेशन कुछ इस तरह की है जिसमें यहाँ पे एब्जॉर्बेंस है, ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन 1 है और यहाँ पे कंपाउंड 1 है। ठीक है, ये कंपाउंड 1 की कंसंट्रेशन है, प्लस में आपके पास एब्जॉर्बेंस कांस्टेंट 2 है मोलर एब्जॉर्बिटी, और उसके बाद कंपाउंड 2 की कंसंट्रेशन है। तो इक्वेशन कुछ इस तरह की है। अब ये जो दो आपके पास एब्जॉर्बिटीज़ आ रही हैं कंपाउंड 1 की और कंपाउंड 2 की, ये सेम वेवलेंथ पे है, यानी कि ये दो सेट आपने यहाँ पे रखने हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग कंपाउंड है बट वेवलेंथ सेम है। तो यहाँ पे इस वेवलेंथ के ऊपर जो एब्जॉर्बेंस होगी वो वाली वैल्यू हम चूज़ करेंगे। तो ये वैल्यू हम चूज़ कर लेते हैं 0.533 ये वाली वैल्यू हमने चूज़ की, जो कि 480 नैनोमीटर पर है एब्जॉर्बेंस। अब 480 का चार्ट देखें आप तो यहाँ पे 3.55 एक्सपोनेंट 3 नज़र आ रहा है, तो ये प्लैटिनम की है और के कॉम्प्लेक्स की है, और 2.96 वाली जो है ये गोल्ड की है। तो इसको गोल्ड के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और इसको प्लैटिनम के साथ मल्टीप्लाई करवा दी। एंड देन एक और क्वेश्चन बनाएंगे आप 635 नैनोमीटर पे, यहाँ पे एब्जॉर्बेंस आपको पता है और यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, इसके साथ वाली यहाँ से लेंगे और उसके साथ गोल्ड की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई होगी। अब इसके बाद हम इसकी सोल्यूशन पे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे कोई डेटा थोड़ा सा और भी देख लें। ये 25 ml जो है हमने लिया था और 50 ml के फ्लास्क में इसको डाइल्यूट कर दिया था, फिर उसकी एब्जॉर्बेंस ली थी। अच्छा, अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई। हमने इक्वेशन 1 ली और इक्वेशन 1 से पीडी की वैल्यू निकाल ली। ये पीडी की वैल्यू हमने निकाली और इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट किया, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब आप ये कैलकुलेशन देख लेंगे। कैलकुलेशन करके देखिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 3.602 एक्सपोनेंट -5 मोलर। एंड देन ये जो 3.602 एक्सपोनेंट -5 मोलर आंसर आया है, इसको आप पुट कर दें इस 3 इक्वेशन में, जो इक्वेशन आपने बनाई है। इस इक्वेशन में जब आप इसको प्लग इन करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आगे देगा 0.1211। तो मैं आपको ये कैलकुलेशन शो करा देता हूँ। तो ये हमारी ओवरऑल कैलकुलेशन है। अब आप ये भी कर सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 से जो है वो
कोई एक वैल्यू निकाल लें गोल्ड की या प्लाडियम की और इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। मैंने इक्वेशन 1 से जो है प्लाडियम की वैल्यू निकाली है और इक्वेशन 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट किए एंड देन फर्दर कैलकुलेशन को कंप्लीट किया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा किस तरह से आपने साइमल्टेनियस सोल्यूशन करके किसी भी दो कंपाउंड्स के टू वेवलेंथ्स पर अगर आपको डेटा गिवन है कांस्टेंट की वैल्यू एब्जॉर्बिटी, तो आप इसके लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। थैंक्स।